तेरी फिरकी सिटी 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 का सिम्बा सिम्बा सिम्बा। हाँ जी बिल्कुल, रेडियो 90.8 FM पर मैं फर्राटे ताराटे शानू आप सभी के साथ बना हुआ हूँ। जैसे कि आपको प्रयास ने मैंने प्रोमिस पहले ही किया था कि मैम फ्राइडे सैटरडे हमारे बीच में आएंगी, तो आज आ चुकी हैं। और सबसे पहले तो मैम स्वागत करना चाहूंगा मैं आपका। थैंक यू वेरी मच। समृद्धि त्यागी मैम जो एज फाउंडेशन की संस्कार फाउंडेशन चेयरपर्सन हैं और साथ ही साथ करियर काउंसलर भी हैं, तो मैम आपका स्वागत है। साथ ही साथ आज सबसे पहले मैं एक्साइटेड क्यों हूँ मैं वो आपको बता देता हूँ कि एसडी पब्लिक स्कूल से करिश्मा अरोड़ा हैं जो टॉपर रही है सीबीएसई 12th के रिजल्ट की, तो मैम उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अरे शानू, आप ही नहीं, वी ऑल आर वेरी हैप्पी एंड वेरी प्राउड। और मैं जानती थी कि चंचल मैम के स्कूल से कुछ ना कुछ तो ऐसा जरूर होगा कि हम सब प्राउड करेंगे। और आई फील वेरी प्राउड ऑफ करिश्मा। बहुत बहुत मेहनत लगती है इतने मार्क्स लाने के लिए, लेकिन इसमें मैसेज छिपे हुए हैं दो। पहला जो मुझे लगा वो ये कि जब मैंने बाहर से फोन आया मेरे पास और लोगों ने कहा अरे मुजफ्फरनगर से टॉपर है, तो ये मुजफ्फरनगर का जो एक परसेप्शन गलत है लोगों के बीच में, एक तो उस परसेप्शन को करेक्ट करता है कि यहाँ के यूथ में कितना पोटेंशियल है और कितना अच्छा रिजल्ट हमारे मुजफ्फरनगर का, बाकी बच्चों का भी बहुत अच्छा रहा है। दूसरा ये कि आप अपने बच्चे को फोर्स ना करें कि वो ऐसे किसी सब्जेक्ट में जाए जिसको पसंद नहीं करता है। यहाँ पर करिश्मा अरोड़ा के आप सब्जेक्ट देखेंगे और उनका इंटरेस्ट देखेंगे तो दोनों मैच करते हैं। वो डांस में है, म्यूजिक उनके पास है, तो आप रिलेट कर सकते हैं। शी वांट्स टू बी अ डांस थेरेपिस्ट इन फ्यूचर, और वो साइकोलॉजी लेने वाली है, तो साइकोलॉजी सब्जेक्ट उनके पास 12th में है। तो बच्चा उन सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छा कर सकता है जो उसके मन के सब्जेक्ट्स हैं, बिल्कुल है ना। और वही उसके करिश्मा अरोड़ा के रिजल्ट में शो भी होता है। एंड थ्रू दिस मीडियम आई कॉन्ग्रेचुलेट हर, आई विश हर लक एंड शी हैज मेड अस प्राउड। क्या बात है मैम। मैम इसी में अभी है ना, अब टॉपिक पर आते हैं हम अपने, तो आज हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं? जैसे हमारी टॉपर ने कल बताया ही है कि वो साइकोलॉजी में करियर बनाना चाहती हैं, और मैं जानती हूँ कि बहुत सारे बच्चे इससे इंस्पायर हुए होंगे। और आज फिर हम साइकोलॉजी के बारे में ही बात करेंगे कि साइकोलॉजी में क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज हैं। दो करिश्मा वांट्स टू बी अ डांस थेरेपिस्ट, and that is also one of the greatest career opportunities in psychology। लेकिन उसके साथ साथ और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं उस सब के बारे में भी हम बच्चों से बात करेंगे आज। तो अपनी टॉपर का ही आज ले लेते हैं टॉपिक। क्या बात है, बिल्कुल मैम। और सच में रेडियो एसडी 90.8 FM की ओर से भी उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं हमारा रेडियो एसडी, और साथ हमारा शानू हम भी देते हैं उनको बहुत बहुत बधाई। और कैसे कौन कौन से कोर्स में जा सकते हैं, कैसे अपना करियर बना सकते हैं, उसके बारे में आप प्लीज बताइए। अभी भी शानू बहुत सारे लोगों को मैं देखती हूँ ना, तो उनको साइकोलॉजी से क्या लगता है कि साइकोलॉजी का मतलब है कि टेलीपैथी है ना, पैरासाइकोलॉजी की वो बात करते हैं, जबकि उनको ये नहीं पता है कि पैरासाइकोलॉजी जो हमारी प्योर ब्रांचेस हैं साइकोलॉजी की, तो उनका एक पार्ट है जिस पर शुरुआत में जब शुरू हुई थी साइकोलॉजी ब्रांच, तब ये एक टॉपिक था जिससे ये साइकोलॉजी इमर्ज हुई। साइकोलॉजी एक ब्रांच है साइंस का, तो साइंटिफिकली बिहेवियर को स्टडी करना और आपके सोशल इमोशनल रिफ्लेक्शंस को देखना, उनको स्टडी करना, आपके दिमाग का, आपके ब्रेन का, आपके बिहेवियर पर क्या असर हो रहा है, कैसे इफेक्ट कर रहा है, उस सबको स्टडी करना साइकोलॉजी है। तो कोई भी चीज जिसके पीछे साइंटिफिक बेसिस नहीं है उसको साइकोलॉजी रिजेक्ट कर देती है। तो ये एक ब्रांच है साइकोलॉजी का सिर्फ, और उसके ऊपर अभी लिमिटेड स्टडी हो रहा है। कोई भी चीज ऐसी जो साइंटिफिकली प्रूव नहीं है उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। साइकोलॉजी में क्या है कि आप ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं। आप जैसे बच्चे हैं छोटे, तो छोटे बच्चों को कैसे पढ़ना चाहिए, स्ट्रेस नहीं हो उनको, या फिर किसी को डिप्रेशन है, इस तरह की चीजों को, जो हमारे मेंटल डिसऑर्डर्स हैं उनको स्टडी करना, असेसमेंट करना, थेरेपी से उनको ठीक करना, मेडिकेशन से ठीक करना, उस सब को आप साइकोलॉजी के अंडर रख सकते हैं। और साइकोलॉजी में हम बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, जैसे कि आपका एजुकेशनल साइकोलॉजी हुआ, क्लिनिकल साइकोलॉजी हुआ, इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी हुआ, काउंसलिंग हुआ, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी हम पढ़ते हैं। अभी जैसे हमारी टॉपर ने बात की थी कि मैं डांस थेरेपिस्ट बनना चाहती हूँ, तो इसी तरह से म्यूजिक साइकोलॉजी है, डांस साइकोलॉजी है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है। तो हर एक फील्ड में साइकोलॉजी का अपना एक रोल है। यहाँ तक कि लीगल साइकोलॉजी भी है। किसी केस को स्टडी करने के लिए जज को, एडवोकेट्स को हेल्प करते हैं लीगल साइकोलॉजिस्ट कि इस केस को साइकोलॉजिकली कैसे देखा जाए, किसी भी स्टेटमेंट को। सोशल साइकोलॉजी है,
है, फोरेंसिक साइकोलॉजी, बहुत बहुत सारी ब्रांचेस हैं साइकोलॉजी में, और उसके बाद उनकी सब ब्रांचेस हैं। आप जब रिसर्च में जाते हैं तो आप कोई एक टॉपिक ऑप्ट करते हैं जिसके ऊपर आप रिसर्च करेंगे, और फिर उसी में आगे आप बढ़ते हैं। रिसर्च के लिए भी दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस। और साइकोलॉजी में क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज आगे आएंगी वो मैं आपको बता दूंगी। मेजरली तो बच्चा इसमें बीए करने के बाद एमए और बीएससी वगैरह भी होता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि क्या ऑप्ट करे बच्चा ग्रेजुएशन में और पोस्ट ग्रेजुएशन में करियर बनाने के लिए। ओके, तो हमारे साथ समृद्धि त्यागी मैम हमारे साथ ऐसे बने रहेंगे, जो संस्कार एजुकेशनल फाउंडेशन की चेयरपर्सन है। अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो नंबर है 9045908908। वापस थोड़ी देर में आता हूँ और भी सवाल और साथ ही साथ जवाब आपको मिलने वाले हैं। मैम, आज हम बात कर रहे हैं जो हमारी करिश्मा मैम जो है, जो उन्होंने टॉपर बनी है, उनके सब्जेक्ट, उनके फेवरेट सब्जेक्ट के बारे में। तो अभी इसी सब्जेक्ट में कैसे हम आगे बढ़े, क्या स्टडी इसके लिए करनी पड़ेगी, वो बताइए प्लीज। साइकोलॉजी में अपना करियर बनाने के लिए बच्चा 12th के बाद बीए साइकोलॉजी भी कर सकता है और बीएससी साइकोलॉजी भी कर सकता है। तो इसमें ऐसा नहीं है आर्ट्स ह्यूमैनिटीज का बच्चा, साइंस स्ट्रीम का बच्चा, यहाँ तक कि कॉमर्स का बच्चा भी बीए ऑप्ट कर सकता है साइकोलॉजी। अगर साइंस स्ट्रीम का बच्चा है, बायो या मैथ्स से है, तो वो बीएससी के लिए भी जा सकता है। बहुत डिफरेंस तो नहीं है, लेकिन जब आप बीएससी करते हैं तो उसमें स्टैट्स आ जाता है, वो रिसर्च में आपको बहुत हेल्प करता है आगे चलकर। और इसके बाद आप एमए या एमएससी कर सकते हैं। पीएचडी लेवल पर हमारे यहाँ पीएचडी साइकोलॉजी है, और एक साइक डी होता है, डॉक्टरेट इन साइकोलॉजी, एमफिल साइकोलॉजी है। इन सब में फर्क भी है। वैसे तो पीएचडी अगर आप करेंगे तो आप क्लिनिकली मतलब आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते, आप यू कैन नॉट बी अ थेरेपिस्ट। एमफिल होना जरूरी है उसके लिए, क्योंकि एमफिल क्या करता है, आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर देता है। पीएचडी हो सकता है आप किसी एक टॉपिक के ऊपर कर रहे हो जहां मेडिकेशन की जरूरत ही नहीं है। हालांकि जो पीएचडी करते हैं दे आर ऑल्सो ऑथराइज्ड टू इम्पार्ट काउंसलिंग्स, बट दे कैन नॉट गिव थेरेपीज एंड मेडिकेशन अनटिल और अनलेस वो उनका सब्जेक्ट रहा हो पीएचडी में। और इसके अलावा जो भी इसको करता है, एमफिल तक जाता है, उसको जैसे कुछ संस्थाएं हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जो आप जहां पर आपको अपने आप को रजिस्टर्ड कराना होता है कि आप उसके बाद उसको प्रैक्टिस कर सकें, प्रैक्टिसिंग क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या साइकोलॉजिस्ट बन सकें। तो ऐसे में हमारे इंडिया में है रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, आरसीआई में आपको रजिस्टर्ड कराना जरूरी है। एक है इंडियन एसोसिएशन ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, IACP, इसमें आपको रजिस्टर्ड कराना जरूरी है अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो। तो जब आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, उसी के बाद आप मेडिकेशन और थेरेपीज ये दे सकते हैं। अदरवाइज तो इट इज अ क्रिमिनल ऑफेंस कि आप बिना किसी भी स्पेशलाइजेशन के किसी भी डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट अपने यहाँ पर करें। यहाँ पर एक चीज बहुत जरूरी है, ज्यादातर लोग ये पूछते हैं कि एक साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट में क्या डिफरेंस है। साइकाइट्रिस्ट जो होता है वो एक मेडिकल डॉक्टर है, मतलब MBBS डॉक्टर जो अपने MD में या स्पेशलाइजेशन में साइकेट्री लेता है। तो वो क्या करेगा, वो मेडिकेशंस के ऊपर ज्यादा ध्यान होगा। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट PhD या MPhil करेगा, ठीक है। तो ये क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट क्या करता है, वो थेरेपीज देगा, वो मेडिकेशन नहीं देगा। वो आपके साथ घंटों बिताएगा, आपको समझने की कोशिश करेगा, थेरेपीज से आपके बिहेवियर को चेंज करेगा। बहुत माइल्ड मेडिकेशंस वो लोग दे सकते हैं। लेकिन ये जो साइकेट्रिस्ट है, ये आपकी ये एक्चुअली आपकी ब्रेन की डाइस फंक्शनिंग को भी ट्रीट करेगा, और ये आपके साथ 15 मिनट से भी कम समय देगा, लेकिन आपको मेडिकेशंस देगा। और बड़ी ही सिवियर केसेस में आप साइकेट्रिस्ट के पास जाए, अगर छोटा मोटा बिहेवियरल डाइस फंक्शनिंग है, डिसऑर्डर है, छोटा मोटा माइल्ड, तो आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए। अगर आपको सीवियर मेंटल प्रॉब्लम है कुछ, तो फिर आप साइकेट्रिस्ट के पास जाइए, क्योंकि वहां मेडिकेशन मिलेगी, वहां थेरेपीज नहीं मिलेंगी। ही इज नॉट गोइंग टू स्पेंड आवर्स विद यू। ओके, तो मैम आपसे मैं और भी सवाल पूछूंगा, साइकोलॉजी के बारे में हम बात कर रहे हैं, और भी सवाल आपसे होंगे, पर उससे पहले एक प्यार सा गाना हनी सिंह की आवाज में और साथ ही साथ देवनागी की आवाज में रंग तारी, जो कि इस गाने को अगर आप भी मैम से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो नंबर है 9045908908। जल्दी से कॉल कीजिए और बात कीजिए। रेडियो 90.8 FM पर मैं
मैं टीता शानू आप सभी के साथ बना हुआ हूँ शो चले सिटी का सिम्बा और समृद्धि त्यागी मैम जो संस्कार एजुकेशनल फाउंडेशन की चेयरपर्सन है और साथ ही साथ करियर काउंसलर वो हमारे साथ है। तो मैम अभी हम बात करें साइंस साइकोलॉजी के बारे में, तो मैम अभी आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि इसके आगे के बारे में बताइए कि आगे क्या क्या हो सकता है। अब जो भी बच्चा इसमें इस कोर्स के लिए कॉलेज ऑप्ट करना चाहता है तो सबसे पहले तो कॉलेजेस क्या अच्छे हैं, जैसे आप DU आपके पास ऑप्शन है, जामिया मिलिया इस्लामिया है, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी है बेंगलोर में, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली, टिस है टाटा वालों का इंस्टीट्यूट है बहुत अच्छा, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, मुंबई गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी है आपकी न्यू दिल्ली में, इसके अलावा BHU है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, फर्ग्यूसन कॉलेज बहुत अच्छा है पुणे में। और हायर स्टडीज के लिए अब्रॉड आप ऑप्ट कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जहां स्कॉलरशिप है रिसर्च के लिए, इवन फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज। अगर आप जाना चाहते हैं BA के लिए, BSc के लिए, MA के लिए, तो आप किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी को ऑप्ट करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वो रिसर्च ओरिएंटेड आपको पढ़ाई कराती हैं, तो सब्जेक्टिव ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, रिसर्च ओरिएंटेड प्रैक्टिकल एक्सपोजर बहुत देंगे। और ये कोर्स का जो करियर प्रोस्पेक्ट्स हैं वो भी ज्यादा अब्रॉड में ही है। इसके अलावा आपका निमहैंस है जो टॉप इंस्टीट्यूट में बता रही हूँ इंडिया में, निमहैंस बहुत अच्छा है मास्टर्स के लिए, डॉक्टरेट के लिए। ईबास जो आपका शादरा में है दिल्ली में, ये भी MPhil के लिए शायद बस 20 ही सीट्स इनके पास है, लेकिन अगर यहाँ से आपने MPhil कर लिया तो भी आप ये बहुत बहुत दूसरों में भीड़ में आप अलग स्टैंड करेंगे। तो ये बहुत अच्छे कुछ ऑप्शंस है। और मैं तो ये भी बच्चों को सजेस्ट करूंगी कि अगर फुल स्कॉलरशिप पे कोई फॉरेन यूनिवर्सिटी आपको ले रही है अंडर ग्रेजुएट मास्टर्स या फिर रिसर्च के लिए, तो यू मस्ट ऑप्ट फॉर दैट, क्योंकि ये कोर्स यहां नहीं बना और विदेशों में इसके लिए बहुत स्कोप है। रिसर्च पे वो लोग पैसा लगाते हैं, तो क्लासरूम स्टडी ही नहीं होते सिर्फ, आपको बहुत ज्यादा कुछ सीखने को मिल रहा है। MIT यूनिवर्सिटी भी है वैसे तो, अगर कोई बच्चा जाना चाहता है, LPU है आपका, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें से आप ऑप्ट कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जिनके अंदर एनालिटिकल स्किल्स हैं, इंटरपर्सनल स्किल्स हैं, पेशेंस है, सुन सकते हैं दूसरों को, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स उनके अंदर हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, इंटीग्रिटी है, ऑब्जर्वेशनल स्किल्स है। और जो लोग ज्यादा पैसा शुरू में नहीं कमाकर अपने आप को कहीं स्टैंड करना चाहते हैं, रिसर्च में मन है, लोगों की समस्याएं सुलझाने में मन है, उन लोगों के लिए फील्ड बना है। और इसके बाद ऑर्गेनाइजेशंस में भी आप जा सकते हैं, MNCs आपको हायर करती हैं, तो बहुत बहुत अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी है। आई विश ऑल द लक फॉर एवरीवन हु इज प्रिपेयरिंग फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स और सम मास्टर्स इन साइकोलॉजी, एंड आई विश ऑल द लक टू ऑल द क्लास 12th पास आउट स्टूडेंट्स। क्या बात है, थैंक यू सो मच मैम फिर से हमारे साथ जुड़ने के लिए, सारी बातें हमें बताने के लिए। Thank you very much. और अभी का मेन सवाल जो होता है हमारे लास्ट में, कल का टॉपिक आप प्लीज बताइए। कल का टॉपिक मैंने अभी डिसाइड तो नहीं किया था, तो कल उसके लिए कल ही जानेंगे। कल उसके लिए चलिए फिर भी मैं बता देती हूँ, कल पैरामेडिकल कोर्सेज के बारे में बात हम कर लेंगे। ओके मैम। बायो का बच्चा ज्यादा ऑप्ट करता है कि पैरामेडिकल कोर्सेज क्या क्या है जिनको आप ऑप्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच मैम। तो रेडियो SG 90.8 FM पर हमारे साथ जुड़े रहिए।